बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चलो जी, बस 1 मिनट मुझे दे दें और। हुज़ैफा बेटा, इसका वो माउस ला देगा मुझे? वो उसके लिए लगाना पड़ेगा ना इसको, वो अपने वही कमरे वाले ले। अनसर्टेन आउटकम का रेवेन्यू सर, बिल्डिंग के एग्जांपल। आज दोनों बैचेस की क्लास है बेटा। चलो जी, भाई मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? आ रही है ना? चलो जी, आज हम ना दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे, ठीक है जी। वीडियो घूम रही है। कल की क्लास में रेवेन्यू हमेशा रिस्ट्रिक्ट होता है अनसर्टेन आउटकम के केस में, अगर वो लिख कर दे कि जैसे आपने एग्जांपल, नहीं देखो याद रखो, अनसर्टेन आउटकम होगा तो वो बताएगा, ठीक है जी, बताएगा। वो अनसर्टेन आउटकम होगा तो वो बताएगा कि भाई आपने अनसर्टेन आउटकम के केस में अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है ना। यानी वो ये नहीं बताएगा कि रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो ये बताएगा कि अनसर्टेन आउटकम है, तो वहां आपने अपने रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, और रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट करना होगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन को देखते हुए, ठीक है, और ये भी देखते हुए कि हमारी कॉस्ट से कहीं ओवर रन ना कर जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी सर, आज हम जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे। मेदक मैं उसको उसको थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करा रहा था, जो हमने पिछला किया, लेकिन मैं भी जा रहा हूँ सर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, व्हिच इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अच्छा देखो यार, इस मेरे पास ना दो अप्रोचेज हैं इसको कवर करने की, ठीक है। या तो मैं जाऊं फुल एक टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊं, आपको मतलब एक गाड़ी अंग्रेजी में तीन तीन एग्जांपल्स दे दूं, या मैं इसके 5-6 केसेस आपको करा दूं, ताकि जज़ाकल्लाह भाई हमजा, ठीक है जी। तो मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में हम ना 6-7 केसेस देख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके केस देखते हैं और फिर हम उसकी लॉजिक पढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि आप एक कस्टमर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करें और थोड़े टाइम के बाद कस्टमर आके उसमें चीजें चेंज कर दे, ठीक है जी, ऐड करा दे, कम करा दे, रेट चेंज करा दे, गुड्स की नेचर चेंज करा दे, इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती है। मैं आपको ना कुछ 5-6 एग्जांपल्स एक साथ ऊपर नीचे दे रहा हूं, एक एक करके। मैं पहली एग्जांपल आपको दे रहा हूं, केस 1 से। मिसाल के तौर पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ कि मैं उसको यूनिट्स बेचूंगा से 6000, ठीक है जी, और एक एक का रेट होगा से मिसाल के तौर पे 100 रुपीज। कितना जी? 100 रुपीज। सर मेरे पास ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6000, 6000, 6 लाख, सॉरी 6 लाख रुपए। सी, मैंने एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उसको 6000 यूनिट्स बेचूंगा और 6 लाख रुपए उससे रिकवर करूंगा, 6 लाख रुपए उससे लूंगा, ये मेरा अग्रीमेंट है उसके साथ, ठीक है। अब ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, अभी तक मैंने कोई चीज उसको बेची नहीं है, ठीक है। अब हुआ ये कि सर उस बंदे को मैंने गुड्स बेचना शुरू की, मैंने उसको सर कोई 3500 यूनिट्स डिलीवर कर दिए। क्या रेट तय हुआ था हमारे बीच में? 100 रुपए का। ये कितने होगा जनाब? 3.5 लाख रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों कि कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया, कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? सर कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का ये वाला हिस्सा अभी बाकी है। मैं इसको अंग्रेजी में अगर एक्सप्लेन करूं, 3500 यूनिट वाला हिस्सा एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। 2500 वाला हिस्सा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूटरी है।
एग्जीक्यूटरी पार्ट का मतलब है ये फ्यूचर में जाके डिलीवर करने में, अग्री पहले से हो चुका है सब कुछ, ठीक है जी। अब बताएं जो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है, जो हम गुड्स बेच चुके हैं, मेरे बच्चों उस फुलफिल्ड पार्ट की मैं एंट्री पास कर दूं? सर बिल्कुल पास कर दें। सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से मेरे बच्चों? 3.5 लाख। फिर सर सेल्स क्रेडिट कितने से? 3.5 लाख। डन। अब बताएं सर ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हुआ ये कि कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा यार जबरदस्त गुड्स आपने दिए थे साहब, आपने जो 3500 यूनिट्स बेचे थे मुझे बहुत जबरदस्त गुड्स से वो, ठीक है जी, मुझे तो मजीद गुड्स चाहिए, मुझे तो 2000 यूनिट और चाहिए। अच्छा, मैंने कहा सर आपको मैंने 2500 यूनिट्स देने हैं अभी। हाँ, उसने कहा जी 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 उस 2500 के अलावा मुझे 2000 और चाहिए। मैंने कहा सर मसला ये है कि मार्केट में इस एक यूनिट का रेट अब 100 की जगह 105 हो चुका है। एक यूनिट का रेट जो पहले 100 रुपए था कितने का हो चुका है? 105 रुपए का हो चुका है। तो उस बंदे ने कहा अच्छा, यानी जो मैं यूनिट आपसे लेके गया था 100 रुपए के, वो अब 105 के हो चुके हैं, तो आप मुझे 2500 यूनिट तो 100 में ही बेचोगे ना, जो हमारा अग्री हुआ था? मैंने कहा जी जो अग्री हुआ था वो आपको मैं 100 का बेचूंगा, लेकिन इन केस अगर आप कोई नए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कराओगे तो 105 रुपए के हिसाब से मैं आपको एक यूनिट दूंगा, 105 रुपए के हिसाब से। अब उस बंदे ने कहा यार कोई डिस्काउंट, इतना काम तुमसे करवाते हैं, इतना तुमसे देखो यूनिट खरीदे। मैंने कहा सर कोई डिस्काउंट नहीं है, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं है। आपने खरीदना यहाँ से खरीदें, नहीं खरीदना आप जाके मार्केट में किसी जगह से भी खरीदें, आपको इसी रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, डिस्काउंट की गुंजाइश ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये बनते कितने पैसे हैं टोटल? 2,10,000। अब सर स्टैंडर्ड आपसे पूछता है दो चीजें, ए क्या ये गुड्स जो नई ऐड हुई हैं, क्या ये न्यूली एडेड गुड्स, क्या ये न्यूली एडेड गुड्स डिस्टिंक्ट है? क्या ये न्यूली एडेड गुड्स डिस्टिंक्ट है पुरानों से? डिस्टिंक्ट है। मैंने कहा बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग बिक रही है, ये अलग बिक रही है, आपको नजर आ रहा है, वो अलग बिक रही है, अलग बिक रही है। सर अलग बिकना इटसेल्फ इज सफिशिएंट एविडेंस कि ये दोनों गुड्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो स्टैंड कहता है पहले तो ये डिसाइड कर लो कि न्यूली एडेड गुड्स डिस्टिंक्ट है पुरानों से। मैंने कहा जी सर बिल्कुल डिस्टिंक्ट। फिर क्या इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस, क्या इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस एग्जैक्ट मार्केट प्राइस के बराबर है? यानी क्या कस्टमर को आपने ये उसी प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे आप एक नए कस्टमर को बेचते, एक डिफरेंट कस्टमर को बेचते, ऐसा है? मैंने कहा जी सर। स्टैंडर्ड कहता है अगर गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं और प्राइस भी आपने मार्केट प्राइस ही चार्ज की है, पुराने बिजनेस को कहीं पर भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई एडिशनल डिस्काउंट इस कस्टमर को इस बुनियाद पे नहीं दिया गया कि यार तू तो हमारा पुराना कस्टमर है भाई, तेरे साथ तो अच्छे ताल्लुकात है, नहीं। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप इस 2000 यूनिट के कॉन्ट्रैक्ट को अलग ट्रीट करें, इस 2500 यूनिट के रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट को अलग ट्रीट करें, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आप अलग अलग ट्रीट करेंगे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग ट्रीट करेंगे। अब बताएं सर जो एडिशनल पार्ट है उसको मैं क्या ट्रीट करूं? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या ट्रीट करूं? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अब सर मुझे बताएं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब बताएं सर ये करने के बाद ना हमने कस्टमर को 3000 यूनिट्स दिए। कितने यूनिट्स दिए हमने? 3000 यूनिट दिए। बताओ उसको टोटल देने कितने हैं? नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद टोटल कितने यूनिट देने उसको? नए यूनिट के बाद टोटल कितने देने उसको? 4500। अब मैंने उसको कहा 3000 मैं आपको अभी दे रहा हूं, तो बताओ 3000 किस रेट पे उसको दूंगा? 3000 किस रेट पे दूंगा सर? उसूलन जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुझे पहले फारिग करना चाहिए, उसूलन जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसको मुझे पहले फारिग करना चाहिए। तो बताओ मैं क्या करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? मैं कहूंगा जनाब मैंने इसको 2500 यूनिट बेचे 100 वाले, और मैंने इसको 500 फर्दर यूनिट बेचे कितने वाले? 105 वाले। कितना होता है ये? कितना होता है? 3,02,500। सेल्स क्रेडिट कितने से सर? 3,02,500 रुपये से। ऐसा है? ऐसा है? तो याद रखना सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन ऐसे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में स्कोप बढ़ जाए, गुड्स नहीं आ जाए और उन गुड्स का रेट मार्केट रेट के एग्जैक्ट बराबर हो, तो याद रखना सर हम कहेंगे कि जनाब ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि अगर ये बंदा आके सेपरेटली ये डील निगोशिएट करता, इसने पहले हमसे काम नहीं भी किया होता, तो हम इसको इसी रेट में गुड्स बेचते, इसी रेट में हम गुड्स बेचते। क्या ये पहली एग्जांपल क्लियर हुई? क्या ये पहली एग्जांपल क्लियर हुई? हमने सर 5 से 6 एग्जांपल्स देखनी है और फिर उसके बाद हमने सर जाना है 2-3 सवाल करने। पक्का सर? इसको कॉपी करते हैं सर, शाबाश। और इसको तरीके से जितना तरीके से नोट करोगे ना, ये वो एरिया IFRS 15 में जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट कैसे? डिस्टिंक्ट का मतलब हफ्सा ये है बेटा कि पुराने वाले गुड्स अकेले बिकते थे, अलग बिकते थे, ये नए वाले गुड्स अलग बिकते हैं, पुराने वाले अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, नए वाले अलग इस्तेमाल हो सकते हैं। नए वाले और पुराने वालों का आपस में कोई ताल्लुक
नहीं, एंट्री अलग अलग भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मेरा बच्चा, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है जी, IFRS 16 जैसा ही है ये, बिल्कुल कायनात बिल्कुल सही कह रही हो। 500 यूनिट्स कैसे है एहसान, देखो हमने उसको कितने यूनिट नए कॉन्ट्रैक्ट को मिला के सप्लाई करने, 4,500। हमने कहा हमारे पास 3,000 पड़े हुए, तो 3,000 में से हमने पुराने वाले पहले फारिग किए और नए वाले के कितने दिए उसमें से 500। बिल्कुल कर देता हूँ शर्जील, 2 मिनट रुक जाओ, उसको सिर्फ कॉपी कर लो ताकि मैं उसको रिपीट कर लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल सही कह रही है, वो चल रहा है। अभी हमने दोनों को मर्ज करना है मोहम्मद शाहजेब, दोनों को मर्ज करना है हमने। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक एक चीज ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है जी, देखो पूरा सिलेबस IFRS 15 है ही दो चीजों के ऊपर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आखिरी इलस्ट्रेशन तक चलता रहेगा। हर चीज जो अभी हम उठाएंगे, हम कहेंगे अभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह। ठीक है ना सर? शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैंने किसी को गुड्स बेचने, इमीडिएटली मैंने सप्लाई कर दिए, प्रोड्यूस करके दे दिए, लंबा टाइम नहीं लगा उसके अंदर। ठीक है ना सर? इसको कॉपी करें, शाबाश, 1 मिनट दे दे मुझे। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे, बढ़ जाए आगे। ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस वाला समझा दे। देखिए ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये कि हमने जिस रेट पे बेचा है ना, मार्केट में भी उसी रेट पे चीजें बिकती हो, यानी स्टैंड अलोन प्राइस के बराबर हो। यानी जो चीज आप बेच रहे हो उसी रेट में मार्केट में दूसरे कस्टमर्स को भी गुड्स बेचते आ रहे हो। ठीक है ना, यानी इस कस्टमर को आपको स्पेशल कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो।
कि भाई तू हमारा पुराना कस्टमर है तो भाई तुझे हम जो है वो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट। देयर इज नो सच थिंग एज स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है जी। बढ़े आगे दोस्तों, बढ़े आगे। अच्छा जी, कर लिया, चलो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। चलो जी, बढ़ जाए इससे आगे। सर देखिए, मैंने इसमें ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये बताया मेरा बच्चा कि हमने एक कस्टमर को 6000 यूनिट्स बेचने थे, अग्रीमेंट हुआ, 3500 यूनिट हमने उसको बेच दिए, ठीक है, बाकी उसके बच गए 2500 यूनिट। उसके बाद वो कस्टमर आया, उसने कहा सर मुझे तो 2500 के अलावा 2000 और चाहिए। मैंने कहा बेटा अब 2000 के रेट जो है ना वो चेंज हो चुके हैं, मार्केट रेट अब 105 का हो चुका है। तो उस बंदे ने कहा ठीक है सर 105 का, तो मुझे 105 का दें, कोई डिस्काउंट मिलेगा? मैंने कहा नहीं बेटा कोई डिस्काउंट नहीं है, आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए हम आपको कोई एडिशनल डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे। जो एक नए कस्टमर को जिस रेट पे गुड्स देता हूं उसी रेट पे तुम्हें भी दूंगा। ठीक है, जिसने कहा ठीक है सर कोई मसला नहीं, पुराने आप 100 में दे रहे थे, नए आप 105 में दे दें, कोई टेंशन नहीं है। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है जो पुराने यूनिट्स आपने बेचे हैं उसका रेट और नए कॉन्ट्रैक्ट का रेट जरूरी नहीं सेम हो। सर नए वाले कॉन्ट्रैक्ट, नए वाला जो यूनिट्स है उसको अगर आप मार्केट रेट पे बेच रहे हो और वो पुरानों से डिस्टिंक्ट है, वो पुरानों से डिस्टिंक्ट है। सर जी अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता, बता रहा हूँ मगर आगे सारे केसेस, 5 केसेस जो है ना मेरा बच्चा इसी के ऊपर है आज। ठीक है जी। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अगर नए यूनिट्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब है पुरानों से अलग है। ठीक है जी, पुरानों से अलग है, ये अलग है वो अलग है। ठीक है जी, ये अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, वो अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें कि सर दोनों अलग अलग बिकते हैं। स्टैंड कहता है जनाब आप पुरानों को अलग रखो, नयों को अलग रखो, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि एक नया कस्टमर जाके कंपनी से गुड्स खरीदता तो क्या रेट ऑफर होता है, उसी तरह इसको लेके चलो। सेट है सरजील? तो हम नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखेंगे, पुराने को अलग रखेंगे। सेट है? सेट हो गया? चलो अब आओ जरा सर एक नया कॉन्ट्रैक्ट, नया 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 सीन, नया सीन, केस 2। अब मुझे बताओ केस 2 है क्या? सर हमारा एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, 8000 यूनिट हमने सप्लाई करने थे एक बंदे को, और स्टैंडर्ड रेट था हमारा सर, यानी रेट जो था वो 60 रुपए का था। ये कितना हो गया जी? 4,80,000। सर ये एक बंदे से मेरा अग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के होते ही थोड़े दिनों के बाद हमने उसको गुड सप्लाई किए। सर जो हमने फुलफिल्ड किया पार्ट, सर वो हमने फुलफिल्ड किया सर, कोई 3200 यूनिट दे दी उसको। कितने में? 60 रुपए में। कितना हो गया ये? 192,000 पक्का? क्या रहेगा सर? 288,000। चलो जी, ये कितना रहेगा जी? 4800। अगर मैं आपसे पूछूं भैया इस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूट कितना हो गया पार्ट, एग्जीक्यूटेड पार्ट कितना है, तुम कहोगे 3200। मैं तुमसे कहूं इसमें एग्जीक्यूटरी पार्ट कितना है, तुम कहोगे सर 4800। 3200 बिक चुके हैं, 4800 अभी और बिकने। ठीक है जी। अच्छा एक यूनिट का रेट 60 रुपए। मुझे बताओ सर जो पार्ट हो चुका है कंप्लीट उसकी जनरल एंट्री में पास कर दूं? जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसकी क्या जनरल एंट्री में पास करूं? सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? कितने से जनाब? 1,92,000। और सेल्स क्रेडिट कितने से? 1,92,000। डन। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ कि कस्टमर ये ले गया गुड्स, सर थोड़े दिनों बाद वापस आया, उसने कहा क्या जबरदस्त गुड्स है सर, क्या जबरदस्त ये आपने मुझे चीजें दी हैं, तो एक दाने में सर बंदा टोन हो जाता है, तो मुझे 1200 यूनिट और चाहिए। मैंने कहा दोस्त मसला ये है कि 1200 यूनिट तुम लेने आए हो लेकिन मार्केट का रेट तब्दील हो चुका है, मार्केट का रेट तब्दील हो चुका है, मार्केट का रेट है इस वक्त, मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है 75। उसने कहा यार ये तो मैं अभी यूनिट लेके गया था, ये मैंने तो अभी यूनिट लेके गया हूं मैं, ये तो मैं 60 रुपए में लेके गया हूं, तुम कह रहे हो ये 75 के हो गए? मैंने कहा जी सर 75 के हो गए, 75 के हो गए। उसने कहा अच्छा मुझे को डिस्काउंट मिलेगा, मैं तुमसे इतने यूनिट्स खरीदता हूँ, हैं मैं तुम्हारी इतनी प्रोडक्ट को मार्केट में फैला रहा हूँ, तुम्हारे इतने काम आ रहा हूँ, मुझे को डिस्काउंट मिलेगा?
मैंने कहा तुम्हारी खातिर 70 रुपए, तुम्हारी खातिर 70 रुपए, तुम्हारी खातिर 70 रुपए। अब बताएं सर, अब बताएं सर कितने अमाउंट हो गई है टोटल? अमाउंट कितनी हो गई टोटल? अमाउंट कितनी हो गई? अमाउंट कितनी हो गई? 12,784। अब बताएं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो मॉडिफाइड पार्ट है, जो एडिशनल यूनिट्स हैं, जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये पुरानों से डिस्टिंक्ट है? यस सर, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। मेरा पहला क्राइटेरिया, मेरा पहला क्राइटेरिया डिस्टिंक्ट, यस सर डिस्टिंक्ट। फिर क्या इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस इस्तेमाल हुई है, क्या वो स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, हमने डिस्काउंट दिया है। अच्छा डिस्काउंट दिया आपने, स्टैंडर्ड कहता है भैया अगर तुमने डिस्काउंट दिया है पुराने बिजनेस को देखते हुए, पुराने बिजनेस को देखते हुए तुमने डिस्काउंट दिया है बाबू, तो याद रखो ट्रीट दिस एज अ पार्ट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीट दिस एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब सर स्टैंडर्ड ने इसके लिए वर्डिंग्स क्या पिक की? स्टैंडर्ड ने कहा ऐसे अज्यूम करो कि जो एग्जीक्यूट हो चुका है पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट है उसको और नए कॉन्ट्रैक्ट को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लो। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसको मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लो, एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लो। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास टोटल कितना हो गया? 6,000। ये कितना हो गया टोटल? ये कितना हो गया सर? ये कितना हो गया मेरे बच्चों? जी मेरे भाई ये कितना हो गया टोटल? बोल दो सर। 372। वेरी गुड। अब बताओ, स्टैंड कहता है इन दोनों को मिला के ना एक कॉन्ट्रैक्ट रीड करो, वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, वन सिंगल न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ सर, ये सारे के सारे यूनिट एक जैसे, पुराने और नए यूनिट सारे एक जैसे, तो मुझे बताओ सर मैं इनकी एवरेज प्राइस निकाल सकता हूँ? दिस डिवाइड बाय दिस क्या आ रहा है? देखो उधर क्या आ रहा है बस जी, 62। अब बताओ सर, ये 62 पे जो 6,000 यूनिट्स हैं ये सारे एक एक तरह ट्रीट होंगे हैं? ओ सर ये एक तरह ट्रीट होंगे बेटा हैं? ये एक तरह ट्रीट होंगे, इनमें अलग अलग तो कहानी नहीं है ना, इनमें अलग अलग तो कहानी नहीं है, ऊपर वाले अलग नीचे वाले अलग नहीं। भाई अब एक ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होगा। मुझे बताएं सर मैं इसकी जनरलिटी क्या पास करूंगा? कस्टमर मुझसे, अगर कस्टमर मुझसे 3,000 यूनिट लेके जाए या से 5,000 यूनिट लेके जाए, बताएं 5,000 यूनिट लेके जाए, मैं क्या एंट्री पास करूं? 5,000 यूनिट कस्टमर को मैं और दे दूं, मैं कहूं बाकी तो बाद में दूंगा, ये 5,000 यूनिट ले लो। अब बताओ 5,000 यूनिट की क्या एंट्री पास करूंगा सर? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से सर? 5,000 इंटू 62। ये मैं 5,000 की फिगर अपने आप से अज्यूम किया मैंने। कितना आ रहा है जी? कितना आ रहा है बेटा? कितना बेटा? 3,10,000। फिर सेल्स क्रेडिट कितने से? 3,10,000। अब बताओ सर मेरे पास इसके बाद कितने यूनिट्स रह जाएंगे? 1,000। और उन सब का रेट भी कितना होगा? 62। ऐसा है? ये बात समझ में आती है? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की रिवर्सिंग एंट्री, रिवर्स नहीं 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 नहीं, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको रिवर्स नहीं करना। जो एग्जीक्यूट कर चुके हो उसको कोई रिवर्स नहीं करना। उसको 62 रुपीज की प्राइस ऐसे आई है कि बेटा एवरेज है, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस। फिर रिपीट कर रहा हूं जो अभी जागे। सर जब आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें 1,200 यूनिट आ गया, स्टैंड कहता है कि क्या ये डिस्टिंक्ट है? मैंने कहा जी बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब क्या इसकी प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है? ठीक है जी, मार्केट प्राइस के बराबर है। मैंने कहा नहीं, मार्केट प्राइस के बिल्कुल बराबर नहीं है, मार्केट में प्राइस 75 चल रही है, मैंने अपने कस्टमर को 70 रुपए में दिया। भाई पुराना कस्टमर है यार, ताल्लुक चल रहा है इससे अपना। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब चूंकि आप मार्केट रेट पे उसको नहीं बेच रहे हो, तो ये टेक्निकली पुराने कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सटेंशन है, पुराने बिजनेस का एक एक्सटेंशन है। तो फिर आप एक काम करो, जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बाकी है पुराना और नया कॉन्ट्रैक्ट, इनको मिला के एक 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 नया कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लो। जो हो चुका है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो हो चुका गया। हमाद मुझे एक बात बताओ, ये 4,800 यूनिट और बेचने हैं हमने, पहले सबसे पहले एक बात ये बताओ, हमने कितने यूनिट्स बेचे उसको? ये वही वाला कस्टमर और कौन सा कस्टमर है? 3,200 बेचे, कितने और बेचने हैं हमाद? कितने और बेचने हैं उसको? 4,800। वेरी गुड। और वो कह रहे हैं इसके अलावा 1,200 मुझे और दे दो।
इस 4800 के अलावा 1200 मुझे और दे दो, तो बताओ 4800 में से वो लेस करूं या ऐड करूं? ऐड करूंगा ना। 4800 यूनिट्स भी अज्यूम किए। हाँ हाँ बेटा, ये सारी सवाल असम्पशन की बेसिस पे ही चल रहा है। ठीक है जी, मैं सिर्फ डाटा दे रहा हूं आपको और मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पार्ट बाकी है और आप उसके अंदर एक एडिशन ले आओ, चीजें चेंज कर दो, तो याद रखना भाई, पुराने कॉन्ट्रैक्ट और नए कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपने ये देखना है कि सर जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या मार्केट रेट पे हो रहा है। अगर मार्केट रेट पे नहीं हो रहा तो उसको ट्रीट करो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। सेट है? कर लोगे? जी मेरा भाई। जी मेरा बच्चा। करो 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 करो। बढ़े हम आगे बढ़े। जी मेरे बच्चों, सर ये करने से फर्क क्या पड़ता है कि रेवेन्यू 372 ही रिकॉर्ड होगा ना? बिल्कुल 372 रिकॉर्ड होगा। मुझे बताओ, रेवेन्यू को बुक करने का तो कभी कोई मसला रहा ही नहीं ना। मसला तो टाइमिंग का है कि किस साल उसको बुक करना है, कब बुक करना है, सारा मसला तो यही है। ठीक है जी। जिंदगी बड़ी आसान होती है अगर हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, रेवेन्यू तो उतना ही बुक होता है जितना कैश आ रहा है। ठीक है जी। लेकिन मसला सारा ये है कि सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक पीरियड से उसको दूसरे पीरियड में ले जाता है, बस ये फर्क है। एवरेज प्राइस इज जस्ट कैलकुलेटेड टू बुक सेल्स। हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली शर्जील, बिल्कुल सही पकड़ा बेटा तुमने। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कब आप प्राइस को एवरेज आउट करोगे? कब आप प्राइस को एवरेज आउट करोगे? शाबाश। आप प्राइस को एवरेज आउट कब करोगे? आप प्राइस को एवरेज आउट कब करोगे? आप प्राइस को एवरेज आउट कब करोगे? हमने क्यों 62 की प्राइस निकाली? व्हाई डिडंट वी कीप इट एट 60 एंड 70? व्हाई डिडंट वी चूज कि यार इसको हम जो है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें? ठीक है जी, हमने उसको मिला के क्यों वो कर लिया सर? एक 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 जगह क्यों बुक कर लिया सर? क्योंकि सर हमारे पास जो नई ट्रांजैक्शन प्राइस है वो मार्केट के बराबर नहीं है। पुराने बिजनेस को देखते हुए ट्रांजैक्शन प्राइस हमने एडजस्ट किए, रिड्यूस किए, डिस्काउंट दिए कस्टमर को। तो सीधी सी बात है यार, अगर पुराना बिजनेस मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है नई यूनिट्स को, तो उसको उसका पार्ट ट्रीट करो। ठीक है ना? चलें आगे। बिल्कुल। चलो जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी। चलो जी, देखो अगली एग्जांपल मैं करा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई क्लियरली मेंशन इट। अगली एग्जांपल हम रीड कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? मुझे एक चीज ये बताओ सर, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है। ठीक है जी। ये मैंने ठेके पे मिली मुझे, गौर से सुनना, ये बिल्डिंग मुझे ठेके पे मिली, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर सुनो। ये बिल्डिंग मुझे ठेके पे मिली। ठेके पे मतलब सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इस बिल्डिंग को बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, प्रोड्यूस करके आपको दूंगा, कंप्लीट करके आपको दूंगा।
मैंने बनाना शुरू कर दिया, आपने इसकी प्राइस रखी 2 लाख रुपए, बिल्डिंग बनाने की 2 लाख रुपए प्राइस है, यानी कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा और आपसे 2 लाख रुपए ले लूंगा, डन। अब सर काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आपने कहा यार मुझे चौथे फ्लोर पे खिड़की के बराबर में एक वॉशरूम चाहिए, मुझे खिड़की के बराबर में एक वॉशरूम चाहिए जो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो दोस्त मतलब 30 साल की लाइफ नहीं है दोस्त, ये तो जो ना आपने एक एडिशनल चीज मांग ली है? अब तो कीमत 2 लाख नहीं होगी बल्कि 2,10,000 होगी। सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये वॉशरूम एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है? क्या अकेले वॉशरूम बेचते हैं हम कभी? हैं? क्या अकेले वॉशरूम बेचते हैं हम? एक बंदा आके कहता है मुझे चौथे फ्लोर पे एक लकड़ी पे खड़े करके जो ना वो वॉशरूम दे दो, तो मैं दे सकता हूँ उसको? नहीं, मैं अकेला बेचते ही नहीं वॉशरूम सर। तो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो, इसका मतलब ये जो एडिशनल गुड्स है डिस्टिंक्ट नहीं है पुरानों से, ये उसी का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा उसी का इंटीग्रल पार्ट है। अब मुझे एक चीज ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि यार ये एडिशन जो है वो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? आप कहोगे नहीं, आप कहोगे नहीं। एक सेकंड, सर पब्लिक टॉयलेट्स तो अलग बनते हैं सर, मुझे बताओ यार, इस बिल्डिंग के अंदर पब्लिक टॉयलेट बना है? नहीं ना, अलग से वॉशरूम बना सकते हैं हम। मैं आपसे फिर मतलब आसान भाषा में एक चीज कह रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है सर, बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग की टाइप का वॉशरूम बनता है ना, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है यार, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अब बताएं सर, ये प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता खाली जगह पे खड़े होकर चौथे फ्लोर तक ऊंचाई पे ना मुझे एक वॉशरूम चाहिए, वो कहेगा सर नीचे बिल्डिंग तो बनाए, ऐसे कैसे वॉशरूम आपको बना के दे दूं? तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या गुड्स डिस्टिंक्ट है? नहीं। अब बताओ सर, मेरे पास पहले केस में गुड्स भी डिस्टिंक्ट थी, प्राइस भी स्टैंड अलोन के बराबर थी, दूसरे केस में गुड्स डिस्टिंक्ट थी, प्राइस स्टैंड अलोन के बराबर नहीं थी, मुझे बताओ तीसरे केस में गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है। सर स्टैंडर्ड कहता है अब चाहे ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर हो या ना हो, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी सीखने जा रहे हो वो दोनों के लिए सेम होगा, वो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है या नहीं है। अगर एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होगा, चाहे ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा क्या, वो आओ देख लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैं नीचे एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अज्यूम करो मैंने कस्टमर को कहा मैं 800 यूनिट एक प्रोडक्ट के आपको दे रहा हूं, किस रेट पे? किस रेट पे? 60 रुपए पे। बताओ अमाउंट क्या बनता है? कितना जी? 4,80,000। बोर्ड पे लिखना दोस्त। मैंने इसमें से 3200 यूनिट बेच दिए, 3200 यूनिट बेच दिए, कितने रह गए? 4800, 190। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ये एग्जांपल करवा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बताएं सर मैं एंट्री क्या पास करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 192,000 और सेल्स क्रेडिट कितने से? 192,000। डन, डन हो गया, डन हो गया सर। नहीं देखेंगे हम, बिल्कुल मैं यहां देख लू। अब बताओ सर, कस्टमर ने कहा मुझे एडिशनल यूनिट चाहिए 1200। अब सिर्फ आर्ग्यूमेंट के लिए, सिर्फ समझने के लिए 2 मिनट ये अज्यूम कर लें कि ये 1200 यूनिट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लें कि जो 1200 यूनिट्स है ये पुरानों से डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लें। सर इसका रेट 68 है। अच्छा, मार्केट रेट इसका कुछ भी चल रहा है, स्टैंडर्ड कहता है भाड़ में जाए। सर इसका रेट 68 है, कितना हो जाता है? मल्टीप्लाई करो तो 1200 को 68 क्या आता है? कितना देखो कितना आता है, कितना आता है? सर ये आता है 81,600। अब और तो सुनो, स्टैंडर्ड पहला सवाल आपसे पूछता है सर क्या गुड्स डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, क्या ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट के बराबर है या नहीं। बताओ इसमें क्या जवाब दूं, क्या गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? क्या जवाब दूं? गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? नए जो गुड्स ऐड हुए हैं वो डिस्टिंक्ट है? नहीं सर नहीं है डिस्टिंक्ट, नहीं है डिस्टिंक्ट। तो सर स्टैंडर्ड कहते हैं दूसरा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बंदे से सवाल पूछते हो ना, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई, वो कहता है जी शादी हुई है। अगला सवाल आप उससे पूछते हो तुम्हारे बच्चे कितने हैं, वो कहते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 6। अब एक बंदे से आपने सवाल पूछा भाई तो शादी हुई है, उसने कहा नहीं, अगला सवाल बनता ही नहीं है फिर। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब
आपने जब ये सवाल पूछा कि केविन पीटरसन को छोड़ भाई, अब मुझे एक बात बता कि अगर पाकिस्तानी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, सर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं किसी से ये मतलब किसी कॉन्टेक्ट में गुड्स ऐड हो रहे हैं तो सर वो गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो अगला सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, अगला सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब बताएं इस केस में क्या करूं? स्टैंडर्ड ये कहता है आप ऐसे केस में जब एडिशनल प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है यू विल हैव टू यूज क्यूमुलेटिव टोमेटो केचप मेथड। कौन सा? क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। क्या यूज करना है आपने? क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। क्या यूज करना है प्यारे भाई? आपने क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड आपने इस्तेमाल करना है। कब 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 क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड इस्तेमाल करना है सर? जब 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 एडिशनल प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो। अब बताएं सर क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड क्या है? स्टैंडर्ड कहता है अज्यूम करो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट शुरू से था, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट डे 1 से था, ये डे 1 से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, ये अज्यूम करो डे 1 से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। असल में तो हमने 9200 यूनिट्स का सौदा किया था, 9200 यूनिट्स का सौदा किया था, यानी 8000 इंटू 60 और 1200 इंटू 68, ये कितना हो जाता है टोटल? 9200। बताओ कितना आ रहा है, अमाउंट में कितना आ रहा है? 480 और 81 600। सर आप अज्यूम करो ये डे वन से ये एक ही थे सर। कितना आता सर अमाउंट? देखो एडअप करो उनको, क्या एडअप करो उसको, क्या आ रहा है? 5,60,600। मुझे बताएं सर मेरे पास प्राइस कितनी आ रही, प्राइस रेट कितना आ रहा है? एवरेज रेट कितना है? 561 है, 61 है, 61 है बाबू, ना को करो गलतियां रे जी बाबू। 61 का रेट आ जाता है, 61। ऐसा 61 का रेट है पक्का? दिस डिवाइड बाय 61 आ रहा है, दिस डिवाइड बाय 61 है पक्का? 61.04। यही है बाबू। अच्छा अब मैंने क्या करना है मेरे बच्चों, वो सुनो जरा, मैंने क्या करना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास 561 600 90 200, तो मुझे बताएं सर स्टैंडर्ड कहते हैं अब तक बताओ कितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है? मैंने कहा भाई अब तक मैं 3200 यूनिट बेच चुका हूं, 3200 यूनिट बेच चुका हूं, 3200 यूनिट। स्टैंडर्ड कहता है जनाब 3200 यूनिट को मल्टीप्लाई करो 61.04 से, क्या आ रहा है देखो? 3200 यूनिट को मल्टीप्लाई करो 61.04 से, देखो क्या आ रहा है? 3200 यूनिट को मल्टीप्लाई करो 6.04 से, क्या आ रहा है देखो? 195,328, 195,328। सर मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड रुक जाओ सर। जी अब बताएं सर मेरे पास 19, अच्छा 2 मिनट सर। स्टैंडर्ड कहता है इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये शुरू से कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थे। तो मुझे बताओ मैं कितने यूनिट्स बेच चुका हूं, मुझे बताओ मैं कितने यूनिट्स बेच चुका हूं, कितने यूनिट्स बेच चुका हूं सर? मैं 3200 यूनिट्स बेच चुका हूं। अब बताओ मेरे पास सर 3200 यूनिट्स पर रेवेन्यू कितना बुक होता है? 195,328। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं तो ऑलरेडी रेवेन्यू बुक कर चुका था 192,000 का। अभी मैं तो ऑलरेडी रेवेन्यू बुक कर चुका हूं, 192,000 का रेवेन्यू मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूं। अभी क्या करूं? स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप उसकी एडजस्टमेंट पास करें, आप एडजस्टमेंट पास करें। आपने 192 का रेवेन्यू बुक किया है लेकिन इस तनाजुर में अब 195 का रेवेन्यू नजर आ रहा है। आप एक काम करें, इसकी एडजस्टमेंट पास करें। मैंने कहा कि आइए सेट अप्लाई करूं, रिट्रोस्पेक्टिवली जाके चेंज करूं। वो कॉन्ट्रैक्ट ने कहा चमाट मारूंगा तो मैं स्टैंड ने कहा कोई रिट्रोस्पेक्टिव जाने की जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट अभी के अभी बुक कर लो जहां मॉडिफिकेशन हो रही है। मैंने कहा अच्छा मॉडिफिकेशन वाले दिन मजीद रिसीवेबल बुक कर लूं? हाँ सर मजीद रिसीवेबल बुक कर लें। कितने का? 3,328। और क्या करूं मैं?
सेल्स। ये किस चीज को आपने रेक्टिफाई किया है, ये किस चीज को आपने अपडेट किया है, किस चीज को आपने एडजस्ट किया है, किस चीज को अपडेट किया है? मुझे बताओ सर। मैंने अपडेट किया है पुराने रेवेन्यू को। अब बताएं सर, मेरे पास जो पुराने रेवेन्यू के बाद 6000 बचता है, इसमें अमाउंट कितना आता है? कम हो रहा तो हम कम कर देते, ज्यादा हो रहा तो हम ज्यादा कर देंगे। 366272। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने नए कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद कोई यूनिट अभी तक बेचा है? नहीं, मैंने पुराने रेवेन्यू को बैठ के एडजस्ट किया, पुराने रेवेन्यू को बैठ के एडजस्ट किया। अब बताओ, इस 6000 में से अगर मैं 5000 यूनिट कस्टमर को दूं, 5000 यूनिट कस्टमर को दूं, तो मैं मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? मजीद मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूंगा मेरे बच्चों? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूंगा सर? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूंगा मैं सर? 3,05,200। क्या आ रहा है सर मेरे पास? ये 1000 फिर जी। अब मुझे बताएं सर, मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? इसकी एंट्री क्या पास करूंगा सर? जो मैंने अभी रेवेन्यू बुक किया, अकाउंट रिसीवेबल फर्दर डेबिट कितने से? 3,05,200 और सेल्स क्रेडिट 3,05,200। सर अगर मैं इस पूरे केस को समराइज करूं, तो हमने सर 8000 यूनिट कस्टमर को बेचे थे, ठीक है जी। 3200 यूनिट उसको ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, 4800 यूनिट बाकी थे। एकदम से हुआ ये कि उसने कहा मुझे मजीद यूनिट्स खरीदने, और ये मजीद यूनिट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये 1200 यूनिट जो ऐड हुए हैं, आप ऐसे ट्रीट करो कॉन्ट्रैक्ट का शुरू से पार्ट थे, शुरू से पार्ट थे, शुरू से पार्ट थे। तो इसका मतलब है सर ओरिजिनली द कॉन्ट्रैक्ट वाज नेगोशिएटेड फॉर 9200 यूनिट्स, और इस 9200 की टोटल प्राइस कितनी थी? 561,600। अगर ये 561,600 है, तो सर इसमें तो 3200 ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो सर 3200 का तो रेवेन्यू का अमाउंट कुछ और आ रहा है जो हमने इनिशियली बुक किया है। स्टैंड कहते हैं जाके इसको रिवाइज कर लो। कैसे रिवाइज करूं? रेट्रोस्पेक्टिवली या अभी एडजस्ट करें? नहीं सर अभी एडजस्ट करें। मॉडिफिकेशन हुई है तो ये एडजस्टमेंट आई है ना, उससे पहले कैसे डाल सकते हो उसको? तो सर मैं मॉडिफिकेशन डेट के ऊपर ही एडजस्टमेंट डाल दूंगा। अब बता, जब हमने मॉडिफिकेशन डेट पे एडजस्टमेंट डाली, अब आगे मैं जितने यूनिट्स बेचूंगा वो इस रेट पे बेचूंगा। ऐसा है, ऐसा है। सर अगर एक कॉपी कर लो तो मैं पूरे तीनों केसेस समराइज करा दूं, पूरे तीनों केसेस समराइज करा दूं। शाबाश। अब देखो, अब आएगा पेपर में एक सवाल कि आपको एक प्लांट बनाने के लिए दिया गया था। अगला तो हमारी बात, अगले से हमारा ताल्लुक ही क्या है बेटा? अगले से तो हमने पूरे पैसे रिसीव करने ना। अगले से तो हमने टोटल पैसे रिसीव करने ना, टोटल। यानी टोटल हमने उससे रिसीव करने कोई 5,61,600। अनजूम करूं? पहले इसको लिख लेने दो बच्चों को, फिर मैं अनजूम कर देता हूं। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ
जी मेरे बच्चों, यार वो शीशा अगर वहां लगा हुआ तो यहाँ ला देना उसको। सर हमें यहाँ पुराने गुड्स पे रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया तो रेवेन्यू बुक कर लिया और आगे के गुड्स पे न्यू रेवेन्यू लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आगे गुड्स जब आप बेचोगे तो जितने बेचते जाओगे 61 के रेट से रेवेन्यू बुक होता जाएगा। मैं जहाँ रहूं। Fond of riddles? Why? Am I about to hear one? Three great men sit in a room. A king, a priest. हेलो हेलो। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे दोस्त। अब बताएं सर, मैं तीनों केसेस की समरी बनाऊं? सर तीन केसेस की समरी क्या है? देखो मैं आपको कहता हूं जनाब, मेरे पास है तीन केसेस की गुड्स। गुड्स या तो डिस्टिंक्ट होंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर होगी। ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है सर? ट्रीट द न्यू यूनिट्स एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेट ब्लॉक। ठीक है जी। डोंट मर्ज। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास दूसरा केस, सर मेरे पास गुड्स ऑन डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस हो सर मार्केट प्राइस के बराबर नहीं हो तो ट्रीट द remaining part of old contract and additional units as a single contract and calculate weighted average price। ठीक है जी।
डन हो गया दोस्त, डन हो गया। तीसरी तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज क्या होती है सर? जो हमारे गुड्स हैं, तीसरा केस, नॉट डिस्टिंक्ट, गुड्स डिस्टिंक्ट ना हो। अब मार्केट प्राइस चाहे इसके बराबर हो, चाहे मार्केट प्राइस के बराबर ना हो, अब क्या करें सर? ट्रीट न्यू यूनिट्स एज अ पार्ट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंसेप्शन। ठीक है जी। फिर एडजस्ट ऑलरेडी recognized revenue by using cumulative catch up मेथड। ठीक है जी, कर लो मेरे बच्चों, इंडस्टिंग कह लो सर। इसको कॉपी करें, मैं आपको दे रहा हूं सर कुछ सवाल। शाबाश, 6 केसेस हमारे पास, 3 हमने पढ़ लिए, शाबाश। जी मेरे बच्चों, बढ़े आगे। बेटा अगले अगले पीरियड में जाके कर देना एडजस्टमेंट, अगले पीरियड में जाके कर देना, अगले पीरियड में जाके कर देना। देखो एडजस्टमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, मतलब एडजस्टमेंट आपने ऐसे लेनी है, जिस दिन मॉडिफिकेशन हो उस दिन आपने रेवेन्यू को, पुराने रेवेन्यू को एडजस्ट करना है, चाहे वो इसी पीरियड में आ जाए, चाहे वो अगले पीरियड में आ जाए, मसला नहीं है। आइए स्टेट अप्लाई नहीं करेंगे हम। जी 2 मिनट, ओके। शाबाश 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 बेटा, आज हमने मॉडिफिकेशन को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करना है आज की तारीख में, जल्दी जल्दी। यार ये हटा भाई वीडियो यार, सी एस स्टार से क्या डाल दिया तुमने भाई? अबे तफरी के लिए बनाई थी यार। अबे मेरे घर वाले देख रहे होंगे, हटा दे भाई।
बढ़ जाए बेटा आगे, हम क्लास बढ़ जाए, कर लिया कॉपी, क्या हम आगे बढ़ जाए? मैसेज किया मैंने। जी चले जी, हम जा रहे हैं चौथे के, यार चले जाओ ना, मैं आगे। चले जी मेरे बच्चों, हम जा रहे हैं चौथे केस पे। चौथा केस, सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मैंने एक कस्टमर को बेचने थे 8000 यूनिट्स, रेट हमारा तय हुआ 60 रुपए का, अमाउंट बनी टोटल 4,80,000। इसमें से मैंने 3200 यूनिट उसको दे दिए, 60 के हिसाब से 1,92,000 के, डन। जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट रह गया वो रह गया 288,000 का, और ये रह गया कितने का जनाब? 4800 का। बताओ सर मैंने क्या एंट्री पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? सर 192,000। फिर सेल्स क्रेडिट कितने से मेरे बच्चों? 192,000। सर थोड़े दिन गुजरे, कस्टमर मुझे दूर से आता हुआ नजर आ रहा था, मैंने कहा अलर्ट दादा ये आएगा और कहेगा कि मुझे, कि प्यारा भाई मुझे नए यूनिट्स चाहिए, नए यूनिट्स चाहिए, नए यूनिट्स चाहिए मुझे, ठीक है जी। और ये कहेगा मुझे 1200 यूनिट्स चाहिए, मजा आएगा। वो आया, उसने कहा यार ये तुमने जो 3200 यूनिट भेजे थे ना मुझे, ये जो दिए थे 3200 यूनिट, तुमने कोई लेवल की जलालत की है? उस 3200 यूनिट्स के अंदर यूनिट्स खराब हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा, मतलब पुराने यूनिट खराब निकले? उसने कहा जी। नए यूनिट्स खराब निकले? जी। उसने कहा जी खराब निकले। अब क्या करें? उसने कहा भाई अब करो ये कि मेरे पास जो पुराने यूनिट्स आपने मुझे बेचे ना, उन सब पे 5-5 रुपए का डिस्काउंट दो, और जो नए यूनिट्स आप बेचोगे, मैंने कहा वो नए यूनिट सही दूंगा, टेंशन नहीं लो, नए यूनिट्स बिल्कुल सही दूंगा, अभी आपने बता दिया ना, नए यूनिट्स में आपको कंचे पीस निकाल के दूंगा। जो ये 4800 बाकी है ना, ये मैं आपको इंशाल्लाह साफ सुथरे दूंगा। जो 3200 का है शायद उसके अंदर, सही कह रहा हूं, आपको मसला होगा, मैं काम करता हूं आपको रिबेट दे देता हूं। क्या दे देता हूं? रिबेट। ये रिबेट क्या है? व्हाट इज रिबेट? रिबेट क्या है? नहीं रिफंड नहीं है, रिबेट इज रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट। रिबेट इज रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट, कॉम्पनसेशन कह लो आप इसको, ठीक है जी। अब बताया मैंने कॉम्पनसेशन, उसको कहा कि भाई जो पैसे आपसे रिसीव करने ना, 60-60 का यूनिट बेचा ना, 5-5 ऑफ कर दिए। आप एक काम करना, मुझे 55 के हिसाब से दे देना, 60 के हिसाब से नहीं देना। किन यूनिट्स के ऊपर? जो मैंने आगे बेचने, उनका मैं, उनकी भी प्राइस कम की है मैंने? नहीं सर उनकी प्राइस मैंने कम नहीं की है, मैंने पीछे के सारे यूनिट्स की प्राइस कम कर दी है, मैंने पीछे के सारे यूनिट्स की प्राइस कम कर दी है। अब बताओ जब आपने पीछे के सारे यूनिट्स की प्राइस कम की है, तो क्या ये इवेंट, क्या ये एडजस्टमेंट फ्यूचर की सेल से पर्टेन करती है या पास्ट की सेल से पर्टेन करती है? फ्यूचर की सेल से पर्टेन करती है या पास्ट की सेल से पर्टेन करती है? ऑब्वियस सी बात है सर, ये पास्ट की सेल से पर्टेन करती है, तो मैं इसको इमीडिएटली एडजस्ट कर दूंगा। कैसे? सर मैंने हर यूनिट पे 5 रुपए छोड़े, 5 इंटू 3200 क्या आता है सर? 16,000 रुपए। अब बताओ क्या करूं सर मैं इसका? मैं एंट्री पास करूं सेल्स डेबिट कितना? 16,000, और क्रेडिट क्या करूं मैं? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 16,000। ऐसा ऐसा है तो याद रखना सर, अगर कोई पुराने यूनिट्स के ऊपर रिबेट, प्राइस एडजस्टमेंट, इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा, उसको इमीडिएटली बुक करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले सालों में जाके नहीं, पिछले सालों में जाके नहीं। देखो डिस्काउंट अभी मिला है, डिस्काउंट अभी मिला है, तो मैं पिछले सालों को एडजस्ट नहीं करूंगा। ये दिमाग में रखना, ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है कि मैं जाके उसको रेट्रोस्पेक्टिवली सही कर दूं पुराना रेवेन्यू। नहीं, पुराना रेवेन्यू आज सही करना है, आज सही करना है पुराना रेवेन्यू। एक बात बताओ, एसेट इंपेयर होता है? इंपेयर होता है एसेट? होता है नहीं होता? ये बताओ, इंपेयरमेंट होती है? इंपेयरमेंट एक इंडिकेशन, इंपेयरमेंट आती है ना एसेट्स में, पीपी में इंपेयरमेंट आती है नहीं आती? हाँ या ना में जवाब दो यार। अब मैं 3 मिनट रुक रहा हूँ, जवाब हाँ सर आती है सर। इंपेयरमेंट का मतलब पता है क्या होता है? पिछले सालों में आपने डेप्रिसिएशन कम बुक किया, पिछले सालों में आपने डेप्रिसिएशन कम बुक किया है, ठीक है जी। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन कम बुक हुई है, इसलिए तो एकदम से आपको पता चला कि एसेट खराब हो चुका है।
आपको तो ये पहले से सोच लेना चाहिए, सर मुझे गैप कैलिंग थोड़ी है कि आगे जाके एसेट बुरा परफॉर्म करे। तो रेट्रोस्पेक्टिव याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले सालों के अकाउंट्स में जाके इसको एडजस्ट करना है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछले रेवेन्यू को आपने एडजस्ट करना है अभी, है ये है एक रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट टू बी एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली, अभी आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। देखो याद रखना, रेट्रोस्पेक्टिव से दो चीजों के लिए हम जाते हैं, या तो कोई एरर हो या अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो। ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, सब्सिक्वेंट डिसीजन लिया गया है कि भाई आपको चूंकि फॉल्टी गुड्स मिले तो हम आपको खुद रिबेट ऑफर कर रहे हैं। तो जिस दिन रिबेट ऑफर हुआ उससे पहले इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ऐसा है। जी मेरे भाई ऐसा है, कैश सेल्स होती तो लायबिलिटी बुक कर लेते हैं कि अपने पैसे वापस करने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हसन आलम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो 4800 यूनिट्स को केस है, आप उसको बेच सकते हो नए नए रेट के ऊपर भी, पुराने रेट के ऊपर भी, लेकिन जब उसकी सेल्स बुक करोगे तब आपने जो है वो उससे रिलेटेड बात करनी है ना। एज पर IAS 10 ये एडजस्टिंग इवेंट बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो रखो ना, बाद में खाएंगे ना। फ्रीजर थोड़ा कम कम करके भी कर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। एहसान खान लॉजिक किस चीज की बड़ा बच्चा। चलो मुझे एक चीज ये बताओ ना, अच्छा सही 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 सही, हाँ भाई इसकी लॉजिक क्या है, मुझे एक बात बताओ, ये डिसीजन डिस्काउंट देने का अभी का है या ये पिछले साल का है? मैं उसको डिस्काउंट नहीं देता तो क्या होता है? अगर मैं उसको डिस्काउंट नहीं देता तो क्या होता? ये मेरी मर्जी है ना, कुछ नहीं होता। ऐसा, अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। रिपोर्टिंग डेट पे ये गुड सोल्ड हुई तो क्या रिपोर्टिंग डेट पे 5 रुपए का डिस्काउंट एग्जिस्ट करता था? क्या रिपोर्टिंग डेट पे 5 रुपए का डिस्काउंट एग्जिस्ट करता था? नहीं ना। तो बाद में सब्सिक्वेंट डिसीजन की वजह से ये काम हुआ है ना, कि पिछले साल से ताल्लुक ही नहीं है कोई। हेलो, वालेकुम सलाम, हाँ अल्लाह का शुक्र बेटा, बोलो। इसका, अच्छा हाँ मुन्ना मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त क्लास में बैठा हूँ ना, जैसे मैं क्लास खत्म करता हूँ बोलता हूँ, ठीक। ओके ओके मेरे बच्चे जी। जी मेरे बच्चों, बड़े मिक्सअप आगे, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, आपने पूरा दिमाग लगाना है और मुझे बताना है, ठीक है जी। इट एग्जिस्टेड बट वी डिडंट, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, एम आई लीगली कंपेल्ड टू डू टू प्रोवाइड दिस डिस्काउंट? एसन, एम आई लीगली कंपेल्ड टू प्रोवाइड दिस डिस्काउंट है? नो, देन फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि एग्जिस्ट कर सकता है? मैं कैसे कह सकता हूँ? यार एक सेकंड, घर से कॉल। हेलो, हाँ क्या हुआ, दिखाया उसको? ला, अभी क्या करना है? लो खैर, चुन्नू को, उसको हम अर्थरुल को, चलो चलो अल्लाह खैर करे। चलो मैं क्लास में बात करता हूँ जी। पता नहीं एक अजीब डैमेज गुड्स बेची है, कंडीशन तो एग्जिस्ट हुई ना। चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ सर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सर डैमेज गुड्स बेची है, ठीक है जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी गुड्स डैमेज होंगी 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता ना, मैं कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड होता, मैं इसको एडजस्टिंग में ट्रीट करता। क्या ये कॉम्पनसेशन ईयर एंड के ऊपर जो टर्म्स लिखी है उसमें एग्जिस्ट करती है? उर्दू जुबान में पूछ रहा हूं मैं। नहीं करती तो मैं इसको कैसे एडजस्टिंग अमेंड में डाल दूं? हाँ बाकी इन्वेंट्री इंपेयर है या नहीं है ये हम देख लेंगे, एक अलग बात, ठीक है ना, ये हम देख लेंगे एक अलग बात। अच्छा चलो मैं तुम्हें ऐसे भी, इसको ऐसे भी एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं रहीम, कि मैंने किसी को गुड्स बेचे,
उसने कहा यार मैंने तो आपसे मांगे थे 15 नंबर की बनियान, आपने मुझे भेज दिए को 14 नंबर की बनियान। तो भाई ये तो मैं वापस आपको भेज रहा हूं, ये तो मैं आपको वापस भेज रहा हूं। मैंने कहा वापस नहीं भेजो, मैं आपको कॉम्पनसेशन दे देता हूं। मुझे पता कॉम्पनसेशन तो मैं ऐसी गुड्स के ऊपर भी देता हूं जो फिट होती हैं लेकिन फिट फॉर पर्पस नहीं होती। याद रखना ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। रिबेट से मतलब हटे बड़े माँ के दोस्त, व्हाट इफ के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता, व्हाट इफ के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता, सीधी सी बात है फिर मैं यही एंट्री पास करता लेकिन ईयर एंड पे जाके पास करता। ऐसा है। मैं 2 मिनट रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा वरना। अब एक काम करो, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, खुदा के वास्ते इसको जरा आंखें खोल के करना, आंखें खोल के करना, आंखें खोल के, आंखें खोल के जी। सर यूनिट्स 8000, रेट 60, अमाउंट 4,80,000, 3200 यूनिट मैंने बेच दिए कस्टमर को। कितने के? 60 रुपए के हिसाब से 192,000। ठीक है जी। कितना जी? 4800। कितना जी? 288,000। सर सब्सिक्वेंटली कस्टमर आया हमारे पास, कस्टमर आया, उसने कहा 1200 यूनिट चाहिए, 1200 यूनिट चाहिए, 1200 यूनिट चाहिए। मैंने कहा मार्केट रेट है, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है बाबू, मार्केट प्राइस है 75, मार्केट प्राइस है 75। कस्टमर ने कहा मार्केट प्राइस 75 है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा है क्यों भाई, मार्केट प्राइस 75 है, उस पर गालियां दे रहे हो? उसने कहा नहीं, गालियां तो मैं दे रहा हूं बगैरत इंसान, तुमने मुझे जो यूनिट्स बेचे पुराने, वो तुमने मुझे खराब यूनिट्स बेचे, खराब यूनिट्स बेचे। मैंने कहा कैसे खराब बेचे आपको? उसने कहा सर आपने मुझे यूनिट बेचे हैं वो मजे के नहीं है, सर मुझे उस पर रिबेट चाहिए। मैंने कहा रिबेट? और नए यूनिट्स आप अलग से भी खरीदोगे, पुरानों की रिबेट भी चाहिए? उसने कहा जी सर मैं आपसे नए अलग से खरीद रहा हूं और पुरानों की रिबेट भी चाहिए। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, गौर से सुनिएगा दोस्त, एक मिनट रुक जाइए। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें रिबेट दे रहा हूं 6 रुपए पर यूनिट और मैं तुमसे प्राइस चार्ज कर रहा हूं टोटल 54 रुपीज पर यूनिट फॉर न्यू यूनिट्स। मुझे सवाल को सॉल्व करके दें सर, शाबाश। जी सर मुझे एक बात बताएं, 54 रुपए कैसे बना? भाई नए यूनिट तो 75 के, मार्केट प्राइस तो 75 है। मैंने कहा भाई नए यूनिट की मार्केट प्राइस 75 है लेकिन मैं आपसे 54 रुपए चार्ज करूंगा। कहा 54 कैसे? मैंने कहा इस 54 में छुपा हुआ एक रिबेट, रिबेट छुपा हुआ 6 रुपए पर यूनिट पुराने यूनिट पे। अब ये 6 रुपए पुराने यूनिट पे रिबेट है और नेट प्राइस 54 रुपए हो रही है। खुद मुझे डिस्टिंक्ट है, गुड्स डिस्टिंक्ट है। खुद इस सवाल को सोचो और मुझे करके दो, ये सवाल सीधा नहीं है। खुद इस सवाल को सोचो और मुझे करके दो, ये सवाल सीधा नहीं है। जी खुद सोचो, खुद सोचो। बुढ़ा हो गया ये तारा, तेरा भाई इसको 36 का है, 37 में जा रहा है, इसकी हालत देख। अरे उसकी बात कर रहा है, सही है। चुप नहीं, मैं सुना। नहीं 4,800 पे नहीं है बेटा, 1,200 पे 54 है, 1,200 पे। इस 54 के अंदर बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं, खुद तुम उसको अनलॉक करो।
नहीं 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 नहीं, मेरा बच्चा टोटल रॉकेट चलाए तुम लोगों ने सही। हाँ, एक बच्चे ने सही निकाल लिया, ये मोहम्मद सुमैर। कौन है ये लड़का भाई? कौन है ये लड़का? लकी ओ भाई, जबरदस्त। चलो इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। चलो जी, आओ इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो। देखो सर, ये एक क्वेश्चन है जो एक इंडियन अकाउंटेंसी बॉडी है आईसीएआई, उसमें टेस्ट हो चुका है। ठीक है जी, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात ये बताओ, आपने जो यूनिट्स बेचे हैं उसकी एंट्री क्या पास की? जो बेचे आपने, जो बेच चुके हो आप, उसकी एंट्री मैंने पास की होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ऐसे ही मेरे बच्चों, कितने से? 192,000 से, और साथ ही साथ मैंने सेल्स क्रेडिट कर दी होगी कितने से बेटा? 192,000। डन है? पक्का? ऐसा ही है दोस्त? चलो जी, एक चीज हो गई है। फिर सर हमें पता चला कि हमने नए यूनिट बेचे, पता नहीं किस रेट के, 1200 रुपए के हमने 1200 यूनिट्स हमने बेचे, और हम चार्ज करें 54 रुपए की प्राइस। तो बताओ मेरे पास 54 इंटू 1200, टोटल कंसिडरेशन कितनी है? टोटल कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन कितनी है? टोटल कंसिडरेशन 64,800। भाई नए यूनिट के मैं इतने पैसे चार्ज कर रहा हूं, नए यूनिट के मैं 64,800 चार्ज कर रहा हूं। अच्छा, इस 64,800 में रिबेट नेट हुआ है, रिबेट नेट हुआ है। रिबेट है कितना? 3200 यूनिट पे मैंने 6 रुपए का रिबेट दिया। 3200 यूनिट पे मैंने 6 रुपए का रिबेट दिया। कितने? 19,200। इस 64,800 इज द नेट अमाउंट आफ्टर रिबेट। रिबेट था कितने का? 19,200 रुपए का। अगर मैं इस रिबेट को रिवर्स करूं इस अमाउंट के अंदर, तो बताओ दिस अमाउंट ओरिजिनली वॉज कितना? 84,000। 84,000 फॉर 1200 यूनिट्स। सर असल में मैंने 1200 यूनिट के 84,000 रुपए चार्ज किए थे, लेकिन सामने वाले बंदे ने रोना डाल दिया और उसने कहा पुराने यूनिट तुमने जो है कचरा दिए, मुझे उसको 6 रुपए का रिबेट देना पड़ा, और 84,000 से रिड्यूस होकर हमारी कंसिडरेशन 64,800 बन गई। अब बताओ मेरे बच्चों, मार्केट प्राइस कितनी थी? अच्छा, ये प्राइस है कितनी? 70। मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है? 75। क्या ये एडिशनल यूनिट्स मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं? क्या ये एडिशनल यूनिट्स मार्केट प्राइस पे दिए गए? क्या ये एडिशनल यूनिट्स मार्केट प्राइस पे? दोबारा दोबारा रिपीट कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ अलवीना, मेरे बच्चे 1200 यूनिट हमने दिए उसको, 1200 यूनिट नए यूनिट्स हैं, नए यूनिट्स हैं 1200 हैं। अच्छा, इस 1200 के मुझसे चार्ज कितने कर रहे हैं? देखो, हम उसको 1200 यूनिट के चार्ज कितने कर रहे हैं? 54 रुपए, 54 रुपीज, और ये बनते हैं 64,800, और ये 64,800 आ रहा है रिबेट के बाद। अच्छा, रिबेट हमने कितने यूनिट्स पे दिया? सर 3200 पुराने यूनिट्स पे हमने 6 रुपए के हिसाब से रिबेट दिया, जो कि इन टोटलिटी बनता है 19,200 रुपए। ये क्लियर है? पुराने यूनिट्स पे रिबेट कितना बन रहा है? 19,200। ऐसा है? ऐसा है? ऐसा है। चलो, अब मैं कह रहा हूं मैंने भाई 1200 यूनिट एक सर्टन रेट पे दिए हैं जिसकी वैल्यू ये बनती है, ठीक है, और रेट मुझे नहीं पता। इसमें से उसने कहा लेस कर दे रिबेट। अच्छा, रिबेट कितना लेस करो? 19,200। उसने कहा अब रिबेट लेस करने के बाद कितना बच रहा है? हमने कहा जी 64,800। तो मुझे बता सकते हो मैं अगर रिबेट ना देता तो मैं कितने रुपए में ये यूनिट बेचता अपने कस्टमर को? रिबेट बेटा पुराने यूनिट्स के ऊपर दी गई है चंदा, 1200 पे मदद नहीं दी गई है जी। बताओ सर, मैं पुराने यूनिट्स का देखो कितना आ रहा है, अलवीना कितना आ रहा है बेटा? 84,000। इसका मतलब है सर अगर मैं उसको रिबेट नहीं देता, दीज यूनिट्स कुड हैव बीन सोल्ड एट 84,000। अब बताओ 84,000 का मतलब है मेरे पास एवरेज रेट एक यूनिट का कितना बन रहा है? 70 रुपीज। अच्छा, 70 रुपीज का मैं उसको एक यूनिट दे रहा हूं, अगर मैं रिबेट को कंसिडर ना करूं, तो मैं उसको एक यूनिट 70 रुपए का दे रहा हूं। मुझे बताओ मार्केट प्राइस क्या चल रही है? 75। क्या मैंने उसको ये मार्केट रेट पे बेचा है? 2 मिनट के लिए ना रिबेट को साइड पे कर दो, मैंने उसको मार्केट रेट पे नहीं बेचा,
अच्छा, अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैंने 1200 यूनिट कस्टमर को बेचे हैं 70 रुपयों में, दैट इज 84,000। रिबेट को अलग कर दो बिल्कुल, रिबेट किस सेल से पर्टेन करती है? रिबेट किस सेल से पर्टेन करती है बेटा? रिबेट किस सेल से पर्टेन करती है? रिबेट किस सेल से पर्टेन करती है? पुरानी सेल से, तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो। पुरानी सेल से पर्टेन करती है, उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो। क्या एंट्री पास करूं मेरे बच्चों? मैं एंट्री पास कर रहा हूं सेल्स डेबिट, कितने से? 19,200 रुपए से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 19,200। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने नए यूनिट कस्टमर को सिर्फ 70 रुपए में बेचे और पुराने रिबेट की वजह से मुझे एवरेज प्राइस को 54 रुपए करना पड़ा? रिबेट की वजह से मुझे उसके एवरेज प्राइस को कितना करना पड़ा? 54 रुपए करना पड़ा। असल में तो मैंने उसको बेचे कितने में? 70 रुपीज में। अब बताओ, क्या ये ऊपर वाले दो हिस्से, क्या ये ऊपर वाले दो हिस्से अब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होंगे मिला के? अब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होंगे मिला के, अब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होंगे मिला के, ऐसा है? हमने क्या किया सर, इस प्राइस में से रिबेट निकाला, अलग करके रिकॉर्ड कर दिया, और हमें पता चला कि जेन्युइनली यूनिट्स बिके कितने में? 70 रुपए में। 70 रुपए इज नॉट द मार्केट प्राइस। इसका मतलब है सर, स्टैंडर्ड कहता है अगर ये मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, इनको मिला के आप क्या ट्रीट कर लो? वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो रहा है बेटा? अनस, अलवीना, मिदत, अरसलान, सेट हो गया? सर अगर कुछ ना लिखा होता तो हम अज्यूम करते कि न्यू प्राइस में नेट, हाँ ये बताएगा गुलफिशन, ये बताएगा मेरा बच्चा को, ये बताएगा, ये लाजमी बताएगा, ये लाजमी बताएगा कि जो नई प्राइस आ रही है इट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ रिबेट, ठीक है ना? तो अदरवाइज हम अज्यूम नहीं कर सकते ना, हमें पता नहीं है कितना आ रही है। 6,000। अब बताओ ये कितना आ रहा है टोटल? $372,000। अब बताओ मेरे पास एक एवरेज रेट निकालो, कितना आ रहा है? वापस बता देता हूं मैं, वापस बता देता हूं, वापस बेटा 6 दफा बोलोगे 6 दफा बताऊंगा, 6 दफा बोलोगे 6 दफा बताऊंगा। मैं दोबारा 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 बता देता हूँ। दोबारा मैं इस पूरे सेटअप को ऐसे रखूं? भाई अगर कॉपी नहीं कर रहे हो तो मैं इसको दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा दूं बेटा इसको? अच्छा जी, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं एक और तरीके से। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, कुछ बच्चों को दोबारा समझा रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताएं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 8,000 यूनिट्स का था मेरे बच्चों। रेट कितना था इसमें? 60 रुपए। ये था 4,80,000 का, ऐसा ही था। अच्छा, साथ साथ रहोगे मेरे। कितने यूनिट हमने कस्टमर को बेच दिए? 3200 यूनिट्स हमने कस्टमर को बेचे, ऐसा? कितने बने? 192,000, ऐसा? मुझे बताओ, इसकी मैंने एक एंट्री पास की होगी, इसकी एक एंट्री पास की होगी, एक एंट्री पास की होगी इसकी मैंने। क्या एंट्री पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 192,000, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 192,000, ऐसा? यह है मेरे बच्चों। इस पर किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ ले। यहां तक अगर 7 हो तो हम आगे बढ़े, एक स्टेप आगे। जी, लिखेगा कोई नहीं इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ऊपर। लिखेगा कोई नहीं, यहां तक 7 हो? सारा, शाहिद, कायनात, यहां तक 7 हो मेरे बच्चों? अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना पड़ा हुआ? 4800, 60 रुपए का रेट, अमाउंट कितनी बची हुई है? 288। कस्टमर आया, उसने कहा मुझे 1200 यूनिट चाहिए, 1200 यूनिट चाहिए। मैंने कहा सर मार्केट प्राइस चल रही है 75। कस्टमर ने कहा भाई मैं 75 नहीं दूंगा, मैं आपका पुराना कस्टमर हूं, आई वुड पे 70 रुपीज। मैंने कहा डन। अब बताएं सर ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी रखी हमने? 70 रुपए, ऐसा है मेरे बच्चों? ऐसा है? बताओ 70 रुपयों में मैंने इसको कितने यूनिट बेचे? 1200। कितने हो गए बेटा? मेरा बच्चा कितने हो गई? कितने हो गए टोटल? कितने हो गई? 84,000। एक्सेलेंट। अब इस 84,000 रुपीज में जब ये सौदा तय हो गया, सौदा तय हो गया, उसने कहा 1200 यूनिट में 84। मैंने कहा बिल्कुल बेहतरीन सर, जबरदस्त। अब उसने कहा सर मैं पुराने यूनिट्स की शिकायत भी करने आया हूं। मैंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे? उसने कहा भाई पुराने यूनिट जो आपने मुझे बेचे हैं 3200 यूनिट, उसके अंदर फॉल्ट है। मैंने कहा अच्छा ऐसा? उसने कहा जी फॉल्ट है। सर उन 3200 यूनिट पे आप मुझे 6 रुपए का रिबेट दें।
उन 3200 यूनिट पे आप मुझे 6 रुपए का रिबेट दें, मुझे अभी भी पैसे दें। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, काम करते हैं, रिबेट तो मैं देते हैं, फ्यूचर सेल्स की प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, यानी रिबेट हम फ्यूचर सेल्स में छुपा देते हैं। उसने कहा सर कैसे? मैंने कहा 3200 इंटू 6 करो, कितना आता है? उसने खड़े खड़े हिसाब किया, उसने कहा 19,200। मैंने कहा वेरी गुड, 19,200 हो गया, नेट करो कितना आ रही है, नेट करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 64। मैंने कहा ठीक है सर, आप एक काम करें, आप 1200 यूनिट के 6400 मुझे दे, 64,800 दे देना। ठीक है जी, जब आप मुझे 64,800 दोगे तो इफेक्टिवली आपके नए यूनिट्स भी आ जाएंगे और पुराने सेल्स के ऊपर रिबेट भी मिल जाएगा। अब बताओ इस 6400 में रिबेट छुपा हुआ है, इस 6400 में रिबेट छुपा हुआ है? अब समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है? अब समझ आ रहा है? ये बेटा मैंने बेचे नहीं है, अभी बेचूंगा, बेचूंगा, बेचूंगा मेरा बच्चा मुस्तफा, अभी इसको मैं बेचूंगा। 1200 यूनिट का सौदा हो रहा है, सौदा हो रहा है 1200 यूनिट्स का, सेट है। अब बताओ, अब मैंने उसको कहा यार एक काम करो, एक काम करो, अब मुझे एक बात बताओ, इस 54 रुपए के रेट में क्या छुपा हुआ है? क्या मैं नए यूनिट्स को 1200 इंटू 54 कर दूं, 54 कर दूं? ये सही होगा? ये सही होगा? ये सही होगा? नहीं सही नहीं होगा। ये क्यों? सर रिबेट जो है ना वो इमीडिएटली बुक करना है। आप अगर ये काम करोगे तो रिबेट फ्यूचर की सेल्स में जाके छुप जाएगा, ये गलत हो जाएगा। रिबेट आपको इमीडिएटली बुक करना है। तो सर अगर मैं रिबेट को बुक करूंगा अभी के अभी, तो सर फिर मुझे यहां पर 54 नहीं लेना पड़ेगा ना, फिर मुझे यहां क्या लेना चाहिए? 70 रुपए लेना चाहिए, ऐसा? मुझे 70 लेना चाहिए, और यहां अमाउंट कितनी लेनी चाहिए? 84,000। अब बताओ मैं रिबेट के लिए एंट्री क्या पास करूं? सेल्स डेबिट कितने से? 192,000, सॉरी 19,200, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब बताओ सर, क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट साफ सुथरा हो चुका है? मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अब यूनिट्स कितने रह गए? 6,000। अमाउंट कितनी रह गई है टोटल? 372,000। अब बताओ मेरे पास सर इनका एवरेज रेट क्या आ रहा है? 62। अब बताओ 6,000 यूनिट्स में से मैं जितने भी बेचूंगा किस रेट पे बेचूंगा? किस रेट पे बेचूंगा सर? 62 पे बेचूंगा। किस रेट पे बेचूंगा? 62 पे मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। क्लियर हो गया? सारा क्लियर हो गया बेटा? मिदत बाजी, अलवीना बाजी, रहीम भाईजान। ओह भाई गले में ठीक ठाक लग रहा है, सही करो उसको। नहीं मैंने 2-3 मिनट रोक के रखा हुआ। सर अगर हम रिबेट की एंट्री नहीं बनाएंगे तो रिबेट की वजह से आगे की सेल्स कम हो जाएगी, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, पीरियड का मसला आ जाएगा। जिस पीरियड में बुक होना था उस पीरियड में बुक नहीं होगा, जिस पीरियड में फ्यूचर की इन्वेंट्री बिकेगी उस पीरियड में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। आप बताओ सर हमारे कितने यूनिट्स रही, हमने उसको कितने यूनिट्स बेचने? हमने आप कस्टमर को टोटल मजीद कितने यूनिट्स देने? मजीद 6,000 देने। अब उसमें से जितने भी बेचोगे किस रेट पे बेचोगे? जितने भी बेचोगे किस रेट पे बेचोगे? 62 पे बेचोगे। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा है। अब बताओ इसमें एक एडजस्टमेंट थी या दो एडजस्टमेंट थी? एक मॉडिफिकेशन थी या दो मॉडिफिकेशन थी? ये बताओ। दो मॉडिफिकेशन थी। एक्सेलेंट भाई, जबरदस्त जी। क्या हम आगे बढ़े? हाँ बाबुआ, कॉपी करना। 1200 यूनिट्स को तो 54 वाली प्राइस पे बेचेंगे ना बेटा। देखो एक चीज है जो मेरे कस्टमर को पता है ना, एक चीज है जो मुझे मेरी अकाउंटिंग के लिए पता है, ठीक है ना। मेरी अकाउंटिंग के हिसाब से इस 54 रुपए में एक रिबेट छुपा था, वो मैंने अलग करके बुक कर दिया। अब मेरे हिसाब से ये यूनिट 70 रुपए का, ठीक है जी। दो मैं उससे पैसे चार्ज करूंगा 54 के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन मेरे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे पास एक यूनिट का अभी रेट बनना है 70 रुपए, क्योंकि मैं रिबेट को इमीडिएटली बुक कर चुका हूं, ठीक है। अब बताओ कस्टमर से मैंने जो भी, देखो कस्टमर से आप जो प्राइस चार्ज करोगे वो कैश का मामला है। रेवेन्यू बुक होगा एवरेज रेट से। 70 और 60 का वेटेड एवरेज रेट 62 बन रहा है,
ठीक है जी, और रिबेट आपने इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ली। जी मेरे बच्चों, अलविना क्लियर हुआ मेरा बच्चा? एक और क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन है। क्यों भाई ऑफ करें यार हसन, तेरी बहुत जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है। दूं तेरे पे एक एग्जांपल है? हाँ, हम उसे कम प्राइस पे बेचेंगे। उस कम प्राइस के दो पार्ट्स है ना। एक पार्ट है जो पर्टेन करता है रिबेट से, तो रिबेट मुझे रिकॉर्ड अभी के अभी करना है। रिबेट मुझे अभी के अभी बुक करना है। तो रिबेट अगर अभी के अभी बुक करूंगा तो इफेक्टिवली सर मेरे पास एक यूनिट जो है वो 54 से इंक्रीज होकर कितने पे चला जाएगा? 70 पे चला जाएगा। क्यों? मैंने रेवेन्यू बुक किया है, मैं उसको कम कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? 54 रुपए से मैं आगे जाके रिड्यूस रेवेन्यू बुक करने की जगह अभी रेवेन्यू रिवर्स करके फ्यूचर में जाके ज्यादा बुक कर लूंगा। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जी मेरे बच्चों, बड़े मांगे दोस्त, आओ जरा एक सवाल देखें सर जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स एक साथ आ रही हो। तैयार हो? मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। भाई हैंड आउट मैंने क्लास के स्टार्ट पे भी आपको दे चुका हूं और इससे पहले भी कई दफा आपको दे चुका हूं। एक दफा और मैंने आपको दे दिया है। ठीक है? एक लंबा चौड़ा सवाल है, मैं आपको दे रहा हूं कोई 12-13 मिनट। सर इधर एक लंबा चौड़ा सवाल है, इसके 3 केसेस हैं। मैं रीड करूं उसको या खुद कर रहे हो? सर हमारा पूरा मैनुअल है, ठीक है जी। और उस मैनुअल में तकरीबन कोई 800 के करीब क्वेश्चंस हैं पूरे सीए, उसके मतलब सी फैब के। ठीक है ना?
ये मैं आपको सर सॉफ्ट कॉपी में दे दिया करूंगा, हार्ड कॉपी में लेने का कोई पैसे खर्च करने, हाँ हाँ विद सॉल्यूशन। वो हर बैच में अपडेट करते हैं हम यार, एक दफा काम करके छोड़ा हुआ नहीं हमने। सर IFRS 15 कितना कवर हो चुका है? 10 से 15%। इतना बड़ा स्टैंडर्ड है। 9:30 तक क्लास है, क्यों रो रहे हो भाई? क्यों आर कर रहे हो? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बेटा, बगैर बातें के काम कर लो, अल्लाह की कसम इतना मजा आएगा तुम लोगों को। नहीं नहीं, होमवर्क नहीं है बेटा, करो करो, शाबाश। तीनों केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग केसेस हैं, तीनों अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं। सवाल करके हम जाएंगे। इस सवाल का क्या करना है बेटा? इसको दही लगा के चाटना है, सॉल्व करना है, और क्या करना है?
चलो जी, मैं करा दूं उसको बेटा, मैं करा दूं। जी मेरे बच्चों, डन, क्लियर हो गया। चलो जी, इसको मैं करवा रहा हूं, यहां देख लो, यहां देख लो मेरे बच्चों, यहां देख लो। नहीं तुम पहले, ये कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2016, ठीक है जी, एन एंटिटी प्रोमिसेस टू सेल 120 यूनिट्स टू अ कस्टमर फॉर 12,000 100 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास एक प्रैक्टिकल इशू आ गया, ठीक है जी, लेकिन मैं पूरा सवाल करा के जाऊंगा, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है सर, 12,000 यूनिट्स हमने बेचे। द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर ओवर अ 6 months पीरियड। द एंटिटी ट्रांसफर द कंट्रोल्स ऑफ ईच यूनिट एट अ पॉइंट इन टाइम। इसका उर्दू में मतलब क्या है? इसका उर्दू में मतलब क्या? सर यानी ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे जैसे यूनिट आप बेचते जाओगे आप रेवेन्यू बुक करते जाओ, ठीक है ना। ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिसमें बिल्डिंग बनानी है, छोटे छोटे यूनिट बनाने, जैसे जैसे एक एक यूनिट ट्रांसफर करते जाओगे रेवेन्यू बुक करते जाना। फिर an entity has the entity after the entity has transferred 60 units to the customer, the contract is modified for the delivery of additional 30 units। ठीक है जी, अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं कितने यूनिट्स से टोटल इनिशियली 120, रेट क्या था सबका 100, अमाउंट कितना बन रहा था सर 12,000, कितने हमने बेच दिए 60, कितना रेवेन्यू वी हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 6,000, बाकी कितना रह गया मेरे बच्चों 60। ऐसा, ये मेरे पास फुलफिल्ड पार्ट है। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरे बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? ये कनेक्टेड है? चलो जी, अब बताओ जी, वो कह रहा है 30 और यूनिट्स आ गए, 30 और यूनिट्स, ये 30 यूनिट्स आ गए नए। अब वो कह रहा है भैया केस ए, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मॉडिफाइड एडिशनल 30 यूनिट्स इज 2850, दैट इज 95 रुपीज। भाई नए यूनिट हमने 95 में इसको दिए। द प्राइसिंग फॉर द एडिशनल यूनिट्स रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, और वो कह रहा है मार्केट में इस वक्त यही प्राइस चल रही है, 95 ही चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये 95 का जो 2850 है, क्या मैं इसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं, नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं, उसका पुराने से कोई लिंक है? नहीं, पुराने को अलग रखें, नए को अलग रखें। ठीक है जी, पुराने को अलग रखें, नए को अलग रखें, इसमें कोई इशू, कोई पंचायत, कोई मसला, कोई पसौड़ी, कोई पंगा है जी, कोई इशू नहीं सर, ऐसा है। अब बताएं, मैं जो यूनिट्स बेचूंगा, पहले ये वाले यूनिट्स बेचूंगा, फिर ये वाले यूनिट्स बेचूंगा, इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। केस 1 में किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, केस 1 में किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, हैं जी। केस 1 में किसी को कोई मसला है तो उर्दू जुबान में सवाल पूछ ले, इंग्लिश में लिखेगा मैं जवाब दे दूंगा। पक्का? नो पक्का? पक्का? यार तुम लोग का तो यकीन करो, इतने भारी एटीट्यूड है, जवाब तो दे दो यार। हाँ चलो जी, वेरी गुड। फिर वो कह रहे हैं भाई आओ जरा गंदगी वाला केस देखें, गंदगी वाला केस, केस 2, यूनिट्स 120, रेट 100, अमाउंट 12,000,
60 यूनिट मैंने बेच दिए। अलवीना बाजी आप गौर से देख रही हैं, मिस नहीं कीजिएगा मेरा बच्चा इसको। अब बताओ मेरा बच्चा, मैं एंट्री पास कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, जो मैं बेच चुका हूं उसकी एंट्री पास कर रहा हूं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 6000 से। सेल्स क्रेडिट कितने से, 6000 से। चलो जी, वेरी गुड जी। तो नीचे करके थोड़ा सा और नीचे करके पास कर बाबू। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, 6000। सेल्स क्रेडिट कितने से, 6000। डन। फिर वो कह रहा है भैया द प्राइस ऑफ एडिशनल 30 यूनिट्स वाज अग्रीड एट 80। अब बताओ क्या ये मार्केट प्राइस के बराबर है? नहीं 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 नहीं, मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है, मार्केट तो 95 चल रही है। However, the customer discovers that the additional initial 60 units transferred to the customer contained minor defects that were unique to those delivered units। वो कह रहा है बाकी के यूनिट्स में मसला नहीं है, जो यूनिट हमने बेचे हैं उसके अंदर पंगा निकल आया, मसला निकल आया, पसूड़ी निकल आई है, गंद निकल आई है, और हमने उस पर रिबेट दिया कितने का, 15 रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ, नए यूनिट हम उसको कितने में बेच रहे हैं? नए यूनिट्स इस इंटू 2400। फिर हमने उसको रिबेट दिया सर, रिबेट कितने का दिया हमने उसको? पुराने 60 यूनिट पे रिबेट मिला 15 रुपए का, एंड दैट इज 900। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं जनाब हमने 900 का क्रेडिट दे दिया इनटू द प्राइस दैट द एंटिटी चार्जेस फॉर एडिशनल 30 यूनिट्स। कंसीक्वेंटली द मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट द प्राइस फॉर एडिशनल 30 यूनिट्स इज 1500 रुपए और 50। मुझे बताएं सर नेट कितना बच रही है? 1500। मुझे बताओ क्या वाकई आपने 50 रुपए का एक यूनिट बेचा? क्या वाकई 50 रुपए का एक यूनिट है? नहीं सर, 50 रुपए में छुपा हुआ एक रिबेट। अच्छा वैसे प्राइस कितनी है सर? वैसे प्राइस कितनी है? वैसे प्राइस कितनी है? वैसे कितनी है प्राइस? वैसे प्राइस 80। तो सर क्या मैं कह सकता हूं मैंने 30 यूनिट 80 में बेचे, दैट इज 2400, और जो मैंने रिबेट दिया उसको मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर रहा हूं सेल्स रिवर्स करके। सेल्स डेबिट कितने से? 900। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 900 से। अब बताओ मैं इन दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं, इन दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं, और कहूं कि मेरे पास 90 यूनिट्स हैं, और कहूं कि मेरे पास 8400 रुपीज का टोटल ब्लॉक है, ऐसा है? ऐसा है पक्का? अब बताओ मैं एवरेज रेट से बेचूंगा, दैट इज 93.33। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? अब बताओ आगे के जितने भी यूनिट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में से बिकेंगे किस रेट पे बिकेंगे? आगे के जितने भी यूनिट इस कॉन्ट्रैक्ट से बिकेंगे 93.33। एक्सेलेंट एक्सेलेंट जी, वेरी गुड जी। तीसरे केस पे हूं, तीसरे केस पे हूं, इसमें किसी को कोई इश्यू तो पूछ लो। मिदत बाजी, अनस भाई, अलवीना बाजी, पक्का? नो इश्यूज? पक्का मेरे बच्चों? चलो मेरे बच्चों में आगे जा रहा हूं, चलो मेरे प्यारे बच्चों में आगे जा रहा हूं। चलो अब बताओ मैं थर्ड केस पिक कर रहा हूं। वो कह रहा है भाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेशन अज्यूम दैट द एडिशनल यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो पुराने यूनिट्स कितने थे? 120। रेट था इसमें 100 रुपए का, अमाउंट थी इसके अंदर 12,000। ठीक है जी, 60 हम बेच चुके हैं। मैंने एंट्री क्या पास की होगी इसकी? एंट्री मैंने पास की होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 6000। अब बताओ कस्टमर ने कहा मुझे 30 यूनिट और चाहिए और ये 90 रुपए के, ये हो गया 2700। मैंने कहा नहीं नहीं बाबू ऐसा नहीं है, आप इसको अज्यूम करो शुरू से हमारे पास मौजूद थे, यानी 120 यूनिट हमने 100 रुपए में और 30 यूनिट हमने 90 में, दैट इज 12,000 एंड दैट इज 2700, दैट इज 14,700। 150 से डिवाइड करो क्या आ रहा है? 98 का रेट। इसका मतलब है भैया मैंने जो ऑलरेडी 60 यूनिट बेचे हैं वो 100 रुपए की नहीं बल्कि 98 रुपीज की प्राइस पे होने चाहिए थे। कितना आता है? 5,800
80, बट वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द सेल्स ऑफ ₹6,000। तो बताओ मैं सेल्स रिवर्स कर दूं थोड़ी सी, 6,000 माइनस 5,880 कितना, 120, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से 120। ऐसा है, ऐसा है। बताओ आगे मैं कस्टमर को जितने भी यूनिट बेचूंगा, ये 90 यूनिट जो बेचूंगा, ये किस रेट से बेचूंगा, 98 से। ऐसा कितना बनता है वैसे टोटल, 8,820। सही है बच्चों, कर लोगे, ये कर लोगे मेरे बच्चों, पक्का। और चर्सियों ऐड नहीं करना है, इसको नेट करना है, कर लोगे पक्का, यू श्योर। चलो मैं ये आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपके सब्र के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे में।